सो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस आपके केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के। सबसे पहले हम जो है आपका एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस, हम ये करते हैं और इसमें हम देखते हैं किस तरीके से हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आपकी रिएक्शंस है जिनको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिएक्शन जो कि क्या है आपका HNO3 जो है आपका CaOH का होल ट्वाइस से रिएक्ट करके आपको क्या बना रहा है। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट एंड H2O यानी वाटर बना रहा है। अब इसको हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, बॉक्स जो हम बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि हम फॉर्मूले में कोई चेंजेस ना करें। ठीक है, बॉक्स ना भी बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब सबसे पहले हमारा जो है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड जो है हमें एलिमेंट्स का नंबर लिखना है। तो ये आपके एलिमेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दोनों की साइड देखते हैं। तो यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसमें 2 हैं, तो टोटल कितने हो गए 3। नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें टोटल 5 हो गए। कैल्शियम यहाँ पर 1 है। सेम यहाँ प्रोडक्ट्स में देखें तो ये हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन आपके ये 2 × 3 6 और ये आपका 7, यहाँ पर कैल्शियम 1 है। इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते थे, आपको याद हो, वो कंपाउंड देखते थे जिसमें आपका जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम जो है जिसमें ज़्यादा है। ठीक है, और उसमें भी हम उसको देखते हैं जिसमें आपका जो एटम ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखें तो आपका ऑक्सीजन जो है दोनों साइड अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है उनके जो एटम्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन लिख रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ HNO3 में ऑक्सीजन कितने हैं 3। ठीक है, और इसमें कितने हैं आपके, अभी आप इसको भूल जाइए, और इसमें इस वाले में, नीचे वाले में देखेंगे कितने हैं 2। सेम यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो आपका CaNO3 में अगर हम देखें NO3 का होल ट्वाइस में यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितने हैं, ये 1 है। तो बैलेंस करना है यानी दोनों साइड इक्वल करना है। तो अगर यहाँ देखें 3 है और यहाँ 6 है, तो अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 6 इक्वल हो जाएंगे। सेम अगर मैं यहाँ देखूँ नीचे, अगर यहाँ 2 है, इधर 1 है, तो अगर मैं इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। अब इनको ऐड करेंगे तो भी 8 आएगा, इधर ऐड करेंगे तो भी 8 आएगा। अब ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करिए, ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई करने का मतलब है इस पूरे में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम यहाँ पर आपका इसमें पूरे में मल्टीप्लाई, तो अगर हम वो करें तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हमने इस पूरे में किया है, ये वाला जो था। ठीक है, सेम इसमें हमने 1 का मल्टीप्लाई किया है, मतलब कुछ नहीं किया आपने। यहाँ पर इस वाले में देखें तो इसमें कुछ नहीं किया है, इसमें आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अगर आप देखें तो आपने जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया है तो बाकी के जो आपके थे एटम्स वो अपने आप ही बैलेंस हो गए। देखिए हाइड्रोजन देखें यहाँ पर 2 और 2 4 है, इधर भी क्या है 2 2 जा 4 है। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, कैल्शियम की बात करें 1 है। ठीक है, तो यहाँ रिएक्शन अपने आप बैलेंस होगी। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन आपकी बैलेंस है। अब हम सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं। तो सेकंड रिएक्शन अब देखते हैं हम। सेकंड रिएक्शन आपकी क्या है, आपका NOH आपका रिएक्ट कर रहा है H2SO4 से और आपका Na2SO4 और H2O बना रहा है। तो सबसे पहले आपके एलिमेंट्स हमने इधर लिखे हैं, रिएक्टेंट्स ये हैं, प्रोडक्ट्स ये हैं। तो आपका सोडियम इधर 1 है, इधर 2 है, इधर आपका ऑक्सीजन 5 है, इधर 5 है, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर 2 है, सल्फर इधर 1 है, इधर आपका 1 है। तो सबसे पहले हम जो बैलेंस करेंगे, अगेन हम किसको करेंगे, सोडियम वाले को। ठीक है, सोडियम नहीं, सॉरी हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा है आपके। ठीक है, तो हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, अगर हम देखें तो इस वाले में हाइड्रोजन कितने हैं 1, इस वाले में कितने हैं 2, इधर देखें हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर कितने हैं 0 है। ठीक है, तो अब हम अगेन हमें टोटल इक्वल करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो अगर ऐड कर रहे थे 3 आ रहा था, यहाँ 2 आ रहा था। तो हमें सेम करने के लिए हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 कितने हो गए 4, और यहाँ पर भी अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आ गया है 4। तो जैसे आप ये करेंगे मल्टीप्लाई, यानी इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई की आपने और इस पूरे में 2 की मल्टीप्लाई की, तो अब जो रिएक्शन आ गई वो ये आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे अगर आप तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से क्या बाकी आपके जो एलिमेंट्स हैं एटम्स आपके, उनके वो सम है या मतलब उनका सम जो है वो इक्वल है दोनों साइड या नहीं, आप देख लेते हैं। सोडियम यहाँ 2 है, इधर भी 2 है, बैलेंस है। सल्फर 1 बैलेंस है। H की बात करें तो ये 2 + 2 4, इधर भी 4 बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें 2 + 4 6, इधर भी कितना है 6 बैलेंस है। तो ये रिएक्शन क्या आपकी बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी
आपका NaCl रिएक्ट कर रहा है AgNO3 के साथ और आपका AgCl दे रहा है और प्लस NaNO3। अगेन हमने देखा इस वाली रिएक्शन में देखें कि दोनों साइड्स जो है आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट्स के वो सेम है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। जितने इधर सोडियम के 1 इधर भी 1 है, Ag इधर 1 इधर 1, N क्या है यहाँ पर 1 है, इधर भी 1 है, आपका ऑक्सीजन भी 3 है इधर 3 है, तो ये बैलेंस है ऑलरेडी। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी, अब इसमें देखेंगे BaCl2 पे H2SO4 की रिएक्शन करेंगे तो BaSO4 प्लस HCl बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो अगेन एलिमेंट्स लिखें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के, तो बेरियम का बात करें तो 1 1, ठीक है। क्लोरीन इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसमें 1 है, इसमें S 1 1, तो हमें क्लोरीन और H को बैलेंस करना है। अगर हम देखें क्लोरीन और H जो है वो दोनों में एक साथ आ रहा है यहाँ पर, और इधर दोनों 2 2 हैं और इधर आपके दोनों 1 1 है, तो उसके लिए हमने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर सिंपल 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो यह बैलेंस हो जाएगा, वही हमने किया है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए थोड़ा आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, क्योंकि ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इजीली उसको बहुत कम टाइम में आप उसको बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है आपके, वो उसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस है आपकी, इनके लिए आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, तो हम ये सॉल्व करते हैं इनको। सबसे पहले हम देख रहे हैं रिएक्शन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इसके लिए सबसे पहले आपका जो जरूरी है, आपको सबका जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपका क्या फॉर्मूला है, ठीक है, केमिकल आपका फॉर्मूला क्या है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, कैल्शियम कार्बोनेट का, वाटर का। अगर आपको ये नहीं है तो आप इसको नहीं लिख पाएंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबको पता है, कैल्शियम कार्बोनेट अगेन ये H2O। तो ये तो आपकी इस जो आपकी वर्ड में लिखी हुई थी, जो वर्ड रिएक्शन है, इसको हमने इसको केमिकल इक्वेशन में लिख लिया, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिख लिया। लेकिन क्या ये बैलेंस है, अब वो देख लेते हैं। इधर Ca का 1 है, इधर 1 है, ठीक है, H इधर 2 है, प्लस 2 सॉरी H2 है, इधर H2 है। O की बात करें, इधर 2 + 2 4, 3 + 2 4, इट इज़ ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, अब हम जिंक जब सल्फर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक क्या होता है, Zn, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3। रिएक्ट कर रहा है ये, तो अब जब ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या होगा, क्या बना रहा है, ZnNO3 का होल ट्वाइस एंड सिल्वर। अब ये तो हो गई इसकी वर्ड रिएक्शंस को केमिकल इक्वेशंस में हमने लिख लिया, वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में। लेकिन क्या ये बैलेंस्ड है, वो देख लेते हैं। Zn इधर 1 इधर 1, ठीक है, Ag 1 1, ठीक है। यहाँ ये चीज़ देखें तो इधर आपका नाइट्रोजन 1 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर कितने हैं 6। तो अगर हम देखें इसमें सिंपली, अगर आप देखें ध्यान से देखें, तो इसको मैं अगर कंसीडर कर लूँ पूरा एक ही, तो इधर ये 1 है, यानी NO3 1 है पूरा। अगर हम देखें इधर 2 है, तो अगर हम इसमें यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो अब इधर दोनों साइड अब देखें तो ये इक्वल हो गए हैं। लेकिन अब सिल्वर देखें, इधर सिल्वर 2 हो गए, तो इधर हमें 2 करने के लिए हमने इसमें सिंपल 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो ये रिएक्शन अब क्या होगी आपकी, बैलेंस्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम जो है रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड से, और क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो Al, एल्यूमिनियम का Al हो गया, कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस Cu। तो अब अगर हम देखें इधर Al की बात करें 1 है, इधर 1 है, दोनों साइड देखें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की तरफ, इधर Cu 1 है, इधर 1 है, इधर Cl 2 है और इधर Cl कितने 3। तो ये दोनों तो आपका इक्वल है। अब Cl को हमें करना है, तो इधर 2 है, इधर 3 है, तो अगर मैं इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर 2 की मल्टीप्लाई करूँ, रिएक्शन क्या होगी,
Cl के बैलेंस हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर हम वो करते हैं, अब देखते हैं अगर, लेकिन वो करने के बाद क्या बाकी भी हो रहे हैं, हमें ये भी देखना पड़ेगा। अगर बाकी नहीं हो रहे तो हमें बाकियों को फिर और करना पड़ेगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हमने यहाँ 3 की मल्टीप्लाई की, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई की, लेकिन जैसी मल्टीप्लाई की अगर हम देखें तो Al इधर 1 है लेकिन इधर 2 हो गए। तो Al को 2 करने के लिए मैंने इधर हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब देखते हैं Cu इधर 3 थे, इधर आपके कितने हैं, Cu 1 है, तो अगेन इसमें भी 3 की मल्टीप्लाई कर दी। तो अब ये रिएक्शन कैसी होगी आपकी, बैलेंस्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से आपका रिएक्ट कर रहा है, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बना रहा है। तो बेरियम क्लोराइड BaCl2 और पोटेशियम सल्फेट क्या है, K2SO4 रिएक्ट किया। तो इसने आपका इससे रिएक्ट किया, ये आपकी रिएक्शन आ गई। अब इस रिएक्शन में देखें इधर K कितने हैं, 2 और क्लोरीन भी 2 है, लेकिन इधर K अगर हम ये ना देखें तो इधर K कितना है, ये 1 है और Cl भी 1 है। तो उसमें हमने क्या किया, 2 के मल्टीप्लाई कर दिया और रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये सिंपल रिएक्शन है, तो इसको हम जल्दी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें, क्योंकि जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के मिलते हैं। उनके स्टेप आप उसको किस तरीके से कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है, आपको बैलेंस करना है। चाहे आप उसको एक लाइन में लिखें बैलेंस करके, चाहे 2 लाइन में लिखें, ठीक है, चाहे आप उसको स्टेप बाय स्टेप करके फिर लास्ट में आंसर लिखें, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए लेकिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें बैलेंस भी करनी है, रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस करनी है और उसके टाइप को भी फाइंड करना है कि रिएक्शन किस टाइप की है। तो ये आपके रिएक्शंस दे रखी हैं। अगेन मैं जब रिएक्शन लिख रहा हूँ तो मैं उनका ये स्टेट जो है फिजिकल, आपका स्टेट जो है केमिकल स्टेट, वो नहीं लिख रहा हूँ कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, क्योंकि हमें रिएक्शन लिखना है वो उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो रिएक्शन के साथ उसको लिख के दिखा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल फॉर्मूला लिख रहा हूँ और रिएक्शन बैलेंस करूँगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तो रिएक्शन क्या है आपका, पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, बेरियम आयोडाइड से रिएक्ट करे। तो पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है और बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है। तो फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा, KBr, इधर क्या आएगा, BaI2, ठीक है, इधर क्या बन जाएगा, Ki और इधर Br2। तो दोनों साइड बैलेंस करना है। अगर आपको देखें तो बेरियम इधर 1 है, इधर 1 है, ये तो बैलेंस है। अगर हम यहाँ देखें ब्रोमीन, यहाँ इधर 1 है, इधर 2 है, ठीक है, और K जो है वो सिंगल है, इधर 1 1 है, ठीक है। और आयोडीन आपका देखें इधर 2 थे, इधर 1 थे, तो हमने इधर 2 की मल्टीप्लाई की। जैसे ही 2 की मल्टीप्लाई की तो K यहाँ 2 हो गए, तो यहाँ मैंने 2 की मल्टीप्लाई की, तो अगेन ब्रोमीन 2 हो गए, K भी 2 हो गए, इधर यहाँ देखें ये भी 2, तो ये रिएक्शन क्या होगी आपकी, बैलेंस्ड। अब रिएक्शन ये किस टाइप के वो देख लेते हैं। तो हो क्या रहा है, कुछ नहीं हुआ है, आपका इस K ने जो है यहाँ से ऐसे जाके इसकी जगह ले ली है, ठीक है, और इस Ba ने जो है, यानी यहाँ जो K था उस K ने आयोडीन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना, मतलब इसको B के जगह जो है वो खुद आ गया और उसने आयोडीन के साथ क्या बना लिया है, Ki। सेम आपका देखें तो ये जो है अगेन ये K कहाँ चला गया है, K की जगह पे, ठीक है। तो यानी क्या किया इन्होंने एक दूसरे के साथ अपने पोजीशन को एक्सचेंज किया है। एक दूसरे को क्या हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन दोनों का हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल क्यों है, क्योंकि ये इसकी जगह पे जा रहा है और ये इसकी जगह पे जा रहा है, ठीक है। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, आपका जिंक कार्बोनेट को अगर हम उसकी रिएक्शन हो, अगर हम सब फॉर एग्जांपल उसको अगर हम हीट करें तो क्या बन रहा है, वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसमें हमें ये रिएक्शन में मेंशन नहीं था कि उसमें हीट क्या है, कुछ क्या है, हम ये मान लिया कि रिएक्शन हो रही है। अब वो जो भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, अब ये बन के आ गया। तो हम इसको अगर देखें तो बैलेंस तो ये ऑलरेडी है। अब लेकिन देखें तो क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो गया 2
प्रोडक्ट्स में। तो जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है टू या टू से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में, तो उस रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। अब क्या है, ये रिएक्शन देखें तो दो रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या है, डिकम्पोजिशन का अगर हम देखें उल्टा अपोजिट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये दोनों कंबाइन हुए और सिंगल आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बना रहा है। तो अगेन मैग्नीशियम Mg, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसको पहले मैंने बैलेंस किया है, ठीक है, बैलेंस करने का तरीका आपको पता ही है। पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर क्योंकि इधर आपका क्लोरीन भी 2 है और H भी 2 है, तो उसके लिए हमने यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखें तो क्या होगा, इस Mg ने हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले लिया है। तो अगेन इसने इसको क्या किया है, इसमें क्या हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन ये आपका सिंगल, एक तरीके से सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। इससे ऊपर वाले में क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि दोनों अपनी जगह से क्या हो रहे थे, डिस्प्लेसमेंट कर रहे थे। यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, इसने इसकी जगह पे यहाँ पर आया है, तो ये आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट यानी ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। पहले हमें उनकी रिएक्शंस को जो हो रही है उसको हमें केमिकल इक्वेशन में लिखना है और उसको बैलेंस करना है। तो रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रही है किससे, नाइट्रोजन से, और क्या बना रही है, अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या हो गया, Hg, नाइट्रोजन का हो गया N2, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। तो अगर हम बैलेंस करेंगे तो अगेन यहाँ पर हमने 3 की मल्टीप्लाई की, इधर 2 की मल्टीप्लाई की। ठीक है, नेक्स्ट आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला में, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस रिएक्ट कर रहा है एयर से यानी O2 से कर रहा है, और क्या बना रहा है आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O। सबसे पहले तो आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर अगेन हमें इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है, इसको इधर 2 की मल्टीप्लाई, इधर 3 की मल्टीप्लाई, ठीक है, ताकि जो नंबर ऑफ आपके हर एक एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों साइड वो इक्वल हो जाए। इस रिएक्शंस को अगर हम स्टार्टिंग में लिखें तो हम कैसे लिखते हैं, H2 प्लस N2, और क्या बनता है ये HN3। लेकिन बैलेंस करना है, नाइट्रोजन के इधर कितने 2, इधर 1 है, तो हमने यहाँ इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दी। तो जैसे यहाँ करेंगे तो इधर ये आपके ये कितने हो गए 6, तो इधर 6 करने के लिए मैंने इधर 3 की मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट है आपका, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट से टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे BaCl2, ठीक है, Al2SO4 BaAlCl3। लेकिन अब बैलेंस करेंगे तो इधर Ba के आपका देखें सबसे ज़्यादा देखें किस में है, इस वाले में। अब इसमें देखें बैलेंस कौन सा नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम देखें तो इधर कितने आपके ये ऑक्सीजन 12, इधर कितने थे 4, तो इधर मैंने सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई की। अब इधर 3 की मल्टीप्लाई करते ही बेरियम भी आपका क्या हो गया 3 हो गए, सल्फर भी क्या हो गया 3, सल्फर इधर ऑलरेडी बैलेंस है 3, तो इधर हमने इसको बैलेंस करने के लिए Ba को 3 की मल्टीप्लाई की। लेकिन जैसे इसको मल्टीप्लाई की अब क्लोरीन इधर 6 हो गए, उधर कितने थे आपके 3, तो इधर हमने इसको 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो KH2O से रिएक्ट कर रहा है, KOH दे रहा है, H2O दे रहा है। बैलेंस करने के लिए अगेन देखें सबसे पहले इधर हाइड्रोजन के कितने हैं 3, इधर कितने हैं 2, तो इधर 3 इधर 2, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, इधर 3 का, इधर 2 का, ठीक है। एक मिनट, इधर कितने, इधर 3 हैं और इधर आपके 2 हैं, तो उसको बैलेंस करना है सबसे पहले। तो अगेन हमने क्या किया, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की, क्या हो गया 4। तो इसको करते ही आपका इस तरीके से, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इससे वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो ये आपका इसमें कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, इधर 2 लगा दिया तो ऑक्सीजन के 2 हो गए इधर, क्योंकि यहाँ पर एक 2 लगाया था ना, तो ये ऑक्सीजन के 2 हो गए, इधर ये 2 हो गए।
के 2 हो गए तो इधर के में 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब सारे एलिमेंट्स आपके बैलेंस हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अ शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट एक्स एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म। तो कॉपर जब जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है, CO बनाता है, जो कि आपका ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है, ठीक है। और जो कॉपर होता है आपका वो ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको इसमें मेंशन करना है। तो एक्स जो हो गया एलिमेंट वो कॉपर है, और जो आपका कंपाउंड बन रहा है ब्लैक कलर का वो COO यानी कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये रिएक्शन दे रखा है, इसमें क्या पूछा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन इज गेटिंग रिड्यूस्ड और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिड्यूस और ऑक्सीडाइज का आपको पता ही है, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ऑक्सीडाइज का मतलब कार्बन का ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन को अटैच होना यानी गेन करना ऑक्सीजन, और रिड्यूस मतलब ऑक्सीजन रिमूव होना या हाइड्रोजन गेन करना। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ लेड ऑक्साइड था, लेड ऑक्साइड में इधर जाके लेड बन गया, तो लेड ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन खो दिया है ना, तो इसका तो क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो गया। कार्बन जो था यहाँ अकेला था, उसने ऑक्सीजन को गेन किया और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, करेक्ट। लेड इज गेटिंग लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्योंकि रिड्यूस जो हो रहा है वो लेड नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि लेड ऑक्साइड को हम पूरा कंसीडर करेंगे, केवल लेड को नहीं देखेंगे। और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो रहा, कार्बन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ इनकरेक्ट वाले कौन से हैं, 1 और 2, यानी ये दोनों इनकरेक्ट है, तो पहला आपका ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है आपका Fe2O3 प्लस 2Al एंड Al2O3 प्लस 2Fe को अगर हम देखें तो क्या होगा इसमें, द अबव रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ किस उसका इक्वेशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, Al ने Fe की जगह ले लिया यहाँ, ठीक है, और Fe ये आ गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, Fe का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओनली सिंगल, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ Al इसके साथ कुछ और होता और वो इसके साथ अटैच हो जाता, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि उस केस में दोनों कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। जो आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आप, हालांकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे।